जय हिंद दोस्तों शेयर बाज़ार में इस समय खूब पैसा बन रहा है। दोस्तों 5 महीने पहले बाज़ार में जो तेज़ी शुरू हुई थी वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। दोस्तों सेंसेक्स निफ्टी से लेकर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स तक सभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में आज हम उन 8 शेयरों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने इस साल की शुरुआत से अब तक यानी अब से 8 महीने में अपने निवेशकों के पैसे दुगने कर दिए हैं। दोस्तों ये सभी शेयर निफ्टी 500 के स्टॉक्स हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए इन सभी शेयरों के बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पहले शेयर की, जिसका नाम है JBM ऑटो। देखिए जैसे कि नाम से ही हमें पता चलता है कि JBM ऑटो यानी ऑटो सेक्टर का शेयर है। दोस्तों JBM ऑटो का शेयर का भाव इस साल अब तक करीब 3 गुना बढ़ चुका है। लगभग 190% की इस साल इसमें तेज़ी आई है। ये तेज़ी क्यों आई, इसके क्या कारण हैं? दोस्तों JBM ऑटो को दोस्तों JBM ऑटो की अपनी सब्सिडरी कंपनी के जरिए 5000 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर मिला है। कंपनी के पास फ़िलहाल 5000 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर बुक हो चुका है। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि जब इसने जून तिमाही के कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा तो इसमें हमें किसी भी म्यूचुअल फंड का निवेश नहीं दिखा। इससे पहले 2021 में स्टॉक करीब चार गुना बढ़ गया था। यानी कि म्यूचुअल फंड जब भी किसी शेयर्स को ख़रीदता है तो उस शेयर के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे कि इसके शेयरों का बढ़ने का कारण जो है म्यूचुअल फंड को माना जाए। तो इसका मीन्स ये हुआ कि इसको जो इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं उसके कारण ही ये शेयर ग्रो हुआ। दोस्तों अभी इसका जो भाव चल रहा है 1498 रुपये चल रहा है। 52 वीक का हाई इसने 361 रुपये बनाया और 52 वीक का हाई 1607 रुपये बनाया। दोस्तों दूसरे शेयर की ओर चलते हैं। दूसरे शेयर का नाम है अपार इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अपार इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड शेयर का नाम है। अब हम इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों इस शेयर का भाव भी 2023 से अब तक करीब 3 गुना हो गया है। इसने निवेशकों को इस साल करीब 100% का रिटर्न दिया है। अपार इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको अगर बताऊं तो यह एल्युमिनियम एंड एलॉय कंडक्टर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। वहीं ट्रांसफार्मर ऑयल बनाने वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा कंपनी कई तरह के केबल्स भी बनाती है, यानी कि वायर्स भी बनाती है। दोस्तों इसके 52 वीक की हाई की बात की जाए तो 5349 रुपये और 52 वीक का लो 1174 रुपये इसने बनाया है। तीसरी कंपनी की तरफ चलते हैं। तीसरी कंपनी है हमारी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। दोस्तों यह भी इलेक्ट्रिक बस सप्लाई करने वाली कंपनी है, यानी कि इसका भी काम इलेक्ट्रिक बसों को बनाना है। और इस साल अब तक ओलेक्ट्रा के शेयर 150% से अधिक उछल चुके हैं। कंपनी को जुलाई में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट्स मिला है और इसे 5,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर मिला है। 2021 में स्टॉक में लगभग 500% की वृद्धि हुई है। दोस्तों अगर इसके 52 वीक हाई की बात की जाए तो 1465 रुपये है और 52 वीक लो 374 रुपये हैं। अगले शेयर की तरफ चलते हैं। अगले शेयर का नाम है जेनसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों यह एक मिड कैप IT स्टॉक है। इस साल इसमें 150% से अधिक का शानदार प्रदर्शन किया है। इस स्टॉक में फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड, HSBC म्यूचुअल फंड और HDFC म्यूचुअल फंड के अलावा गोल्डमैन सैक्स जैसे फंड्स ने भी हिस्सेदारी ली हुई है। 52 वीक हाई की बात की जाए तो इसके 52 वीक हाई 541 रुपये, यानी कि 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। और 52 वीक अगर लो की बात की जाए तो 201 रुपये, यानी कि लगभग इसने 2.5 गुने से ज़्यादा रिटर्न दिया है। 1.5 गुने से ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। अगले स्टॉक का नाम है मझगांव डॉक शिपयार्ड्स। दोस्तों ये हाल ही के समय में सबसे सफल IPO में से एक है। एक समय पर इस स्टॉक का भाव करीब 3 गुना बढ़ गया था, तब इसमें थोड़ी गिरावट आई है।
हालांकि फिर भी इस स्टॉक का रिटर्न इस साल अब तक करीब 140% बढ़ा है। कंपनी में अभी भी सरकार की 80% से अधिक हिस्सेदारी है, यानी 80% की मालिक इसकी सरकार है। दोस्तों 3 साल की लॉक इन अवधि के लिए दोस्तों 3 साल की लॉक इन अवधि इसमें रखी गई थी, जो इस साल सितंबर में समाप्त हो रही है। इसके बाद कंपनी के करीब 20% शेयर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, यानी कि और शेयर मार्केट में आ जाएंगे। अभी 20% शेयर ही मार्केट में कार्य कर रहे हैं। 52 वीक हाई की बात की जाए तो 52 वीक हाई 2042 रुपये और 52 वीक लो की बात की जाए तो 376 रुपये। अगले शेयर की तरफ चलते हैं। अगले शेयर का नाम है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। दोस्तों रिटेल निवेशकों का इस शेयर पर काफ़ी फोकस है। साल 2019 में इसका शेयर 2 रुपये अपने ऑल टाइम निचले स्तर पर चला गया था। तब से अब तक इसमें करीब 12 गुना की तेज़ी आ चुकी है। ये साल 2015 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर इस समय कारोबार कर रहा है। सिर्फ इस साल इसने अपने निवेशकों को करीब 133% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर पीछे मुड़कर देखें तो सुजलोन ने सितंबर 2005 में 510 रुपये के भाव पर अपना IPO लाया था। इस स्तर पर अभी ये स्टॉक कोसों दूर है। लेकिन अगर बात की जाए अब से 1 साल पहले की, तो 1 साल पहले कंपनी ने अपना लो बनाया 52 वीक लो 6 रुपये 60 पैसे और 52 वीक हाई जो है 27 रुपये बनाया है दोस्तों इसने। तो लगभग 5 गुने के आसपास रिटर्न बनाने की तैयारी में है, यानी कि 1 साल पहले जिसने पैसा लगाया है उसकी जो रकम है वो 5 गुने के आसपास होती हुई नज़र आ रही है। अच्छी कंपनी है, एनर्जी सेक्टर में इसका काम है और एनर्जी की डिमांड आप जान ही रहे हैं कि एनर्जी की डिमांड किस तरीके से बढ़ती जा रही है। अगले शेयर की तरफ चलते हैं। अगला शेयर है डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। दोस्तों पिछले 2 साल में डिफेंस शेयरों में तेज़ी देखी जा रही है और डेटा पैटर्न को भी इसका फ़ायदा मिला है। दोस्तों डेटा पैटर्न पिछले साल 585 रुपये के भाव पर अपना IPO लाई थी। तब से अब तक इसकी कीमतों में करीब 4 गुना की उछाल आ चुकी है। सिर्फ इस साल इसके शेयरों में 127% का उछाल आया है। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, 361 फोकस इक्विटी फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड और यहाँ तक कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज़ ने भी इस कंपनी में निवेश किया हुआ है। यानी कि इस कंपनी में भरोसा जताते हुए इन्होंने निवेश किया है। दोस्तों अगर 52 वीक लो की बात की जाए तो 52 वीक लो 996 रुपये इसने बनाया है और 52 वीक हाई जो है 2485 रुपये बनाया है इसने। अगली कंपनी की तरफ चलते हैं। अगली कंपनी का दोस्तों नाम है साइंट लिमिटेड। दोस्तों इस शेयर ने इस साल अब तक 112% का रिटर्न दिया है। साइंट बिजनेस से इन्हें इस साल अपने DLM बिजनेस को खुद से अलग कर दिया है। इससे भी इसके शेयरों में तेज़ी का सपोर्ट मिला है। साइंट DLM अब अलग कंपनी के रूप में कारोबार करती है। उसका IPO इस साल के सबसे सफल IPO में से एक था। 52 वीक लो की बात की जाए तो 52 वीक लो 723 रुपये है। 52 वीक हाई जो है 1700। दोस्तों ऊपर मैंने 8 शेयरों के बारे में बताया, तो जो बताया है मैंने उसमें आप अपना रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए और अपनी पोजीशन को मेंटेन कीजिए। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि ये शेयर अपने हाई पर हैं, यानी कि इसमें से ज़्यादातर शेयर जो है अपने लाइफ टाइम हाई पर है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।